कि जो बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का आप सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है और रिसेंटली ही पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बनी है। पाकिस्तान भी चाहता है कि वो तरक्की करे और इस एशियन कंट्री के अंदर अगर किसी ने सही मानों में तरक्की की है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी आईएमएफ से लोन लिया है और मुल्क को सुधारा है। पाकिस्तान लोन ले रहा है बट पाकिस्तान में उल्टा कर्ज के अंदर डूबा जा रहा है। तो चलिए आज देखते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा है, नई गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिस तर्ज पे बांग्लादेश ने आईएमएफ से लोन लिया है और उसी तर्ज पे हम पाकिस्तान भी उसी तरीके से आईएमएफ से लोन लेंगे और मुल्क को सुधारेंगे और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं कि भाई पाकिस्तान आईएमएफ से किस तरीके से बांग्लादेश की तर्ज पे लोन लेगा और पाकिस्तान में उसको फिर यूज किया जाएगा। आइए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है। कितना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा, ये कोशिश किस तरह से कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है आने वाले दिनों में? कि पाकिस्तान का, अगर आप मुझे इजाजत थोड़ा सा मतलब आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक मैथ से हम गुजर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही पाकिस्तान का डेट है। और डेट हमारे गुज़श्ता जो माजी की पॉलिसीज रही हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा महंगा बोरिंग की है और शॉर्ट टर्म पे बोरिंग की, और आज वो सब क्लब होके इस पोजीशन पे ले आए कि हमने SBA 3.3 बिलियन का लिया। उसके शराइत इतनी कड़ी थी कि इंडस्ट्री आज क्लोजर के ऊपर पहुंच चुकी है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्न करके देती है, जो एक मदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लेकिन वो आज क्राइसिस से गुजर रही है। और रीजन उसकी यही है कि हमने माजी की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बनाई कि सस्ती गैस तंदूरों में जला दी, घरों में चूल्हों में जला दी, और उसके बाद फिर हमने गाड़ियों में CNG में लगा के उसको जला दिया। और आज हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं महंगी, और सब्सिडी दे दे के हमने अपने लोगों को एक अनहेल्दी तरीके से तैयार किया कि आज वो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर पा रही। तो हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। और इस वक्त जब IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो आज जो हमारी जो डेट की सिचुएशन है वो आपको पता है कि डोमेस्टिक डेट भी हमारा स्काई रॉकेटिंग पे है, और फिर उसके साथ ही एक्सटर्नल डेट भी हमारा बहुत बुलंदी पर, इंतहाई बुलंदी पर पहुंच चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को जो अपनी फाइनेंसिंग के ऑब्लिगेशन मीट करने हैं फॉरेन की, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए हमें एटलीस्ट इस वक्त जो है 8 से 10 अरब की जरूरत होगी। अभी आपके पास न्यूज 8 अरब तक की आई है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसको रिवाइज किया जाए और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का आपने देखा है लास्ट ईयर जो आपको फ्लड आया था उसमें इकोनॉमी हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है बुरी तरह से मुतासिर हुई, और उसकी वजह से पाकिस्तान को फिर मजीद कर्जों में भी जाना पड़ा। और हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाके बड़े और ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स, लेकिन वहां से भी डिस्पाइट इसके प्लेजेस के बहुत ज्यादा हमें कुछ मौसूल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को अपने गैप्स को पूरा करने के लिए हमें एक बड़ा एक प्लान, वाइज प्लान करना पड़ेगा। IMF तो हमारी जरूरत बन गई है, क्योंकि इस वक्त इतनी हमारे जो क्राइसिस हैं वो हमारे उन नाकस पॉलिसीज की वजह से हैं कि जिन पे हमने शराइत पे कर्जे लिए, और अब हुकूमत को उनको पूरा करने के लिए फिर मजीद कर्ज लेने हैं। तो अभी चूंकि ये स्टैंड बाय प्रोग्राम चल रहा है IMF के साथ, जब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम भी एक फाइनल शेप में आ चुका था, हतमी मरहले में दाखिल हो चुका था, यानी जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी IMF से कि उसके फंड्स को बढ़ा दिया जाए, वो 3 के बजाय 4 या 4.5 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो उस वक्त भी IMF ने रिजेक्ट कर दिए थे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को। तो अब क्या गारंटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे देंगे? सब देखें, वर्ड आपने यूज कर लिया। जब हम SBA के लिए निगोशिएट कर रहे थे तो SBA, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए होता है, उसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। तो उसमें IMF ने आपको डेफर किया था कि नेक्स्ट जब आप EFF के लिए आएंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अब हमने पहले खबरें देखी थी कि $6 बिलियन की हमारी बात हो रही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती तो हुकूमत ने बांग्लादेश मॉडल जो ग्रीन आपकी फाइनेंसिंग भी हो सकती है, वो आपके जो बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक्स होती हैं, आपके वबाई अमराज होते हैं, उसके लिए भी दिया जाता है। तो उस पे क्योंकि पाकिस्तान में एक वुल्नरेबल इकोनॉमी रही है हमारी एग्रीकल्चर की फ्लड की वजह से, तो हम क्लाइमेट चेंज पे जा रहे हैं। होपफुली कि इसके ऊपर अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, और लेकिन उसके नतीजे में जो शराइत रखी जाएंगी वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% हो चुकी है, और आगे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि हम जब भी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमें अपनी बोरोइंग को बढ़ाना पड़ता है। तो अब मसला ये है कि हम अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं
जहां हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि IMF से फाइनेंसिंग लें और दूसरे जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनसे फाइनेंसिंग लें और अपने कर्जे अदा करें और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं। आपने देखा कि आपके सामने एक मिसाल मैं बताता हूं कि श्रीलंका की जो डिफॉल्ट करने के बावजूद भी दिसंबर में उसका जो है 4% इन्फ्लेशन हो गया था, आज इसको अराउंड 6%, जनवरी का 6.4% इन्फ्लेशन आ गया है, वहां इंटरेस्ट रेट 9% पे आ गया है। उन्होंने सही मायनों में अपनी बेल्ट को टाइट किया, डेट रिप्रोफाइलिंग की। पाकिस्तान अभी भी डेट रिप्रोफाइलिंग से अवॉइड कर रहा है और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो डेट है सस्टेनेबल हो चुका है। चंद एक माह में या पिछले एक साल में इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मुल्क क्लाइमेट चेंज से मुतासर रहा हो या फिर पिछले एक साल में उसमें किसी वबाई मर्ज ने जन्म लिया और वो फैल रहा हो, तो उससे रोकने के लिए ही इसके लिए ही इस प्रोग्राम की विंडो हासिल की जा सकती है, या फिर माजी में अगर 2-3 साल पहले भी इस तरह की सूरत हाल रही हो तो तब भी कोई मुल्क अप्लाई कर सकता है इस तरह के प्रोग्राम के लिए? की जाए तो क्वालिफाई कर सकता है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के लिए, और इसी की वजह से पाकिस्तान का अमाउंट जो है 6 बिलियन से बढ़ के 8 बिलियन तक हो सकता है। वबा अगर देखें तो कोविड को पाकिस्तान ने गो के तमाम ममालिक दीगर ममालिक से बेहतर तरीके से हैंडल किया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने 100% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड नहीं किया। वहां पर हमने देखा है कि कुछ वेव्स आज आई हैं, लास्ट आपने मंथ में देखा होगा 1-2 महीने पहले कि यहाँ पर मुल्क के अंदर वेव्स आई थी। नया एक न्यू वायरस में आया, कोरोना का चेंज मॉडिफाइड था। और इसी तरह से आपको दीगर आपके पोलियो अभी भी हम मुल्क में खत्म नहीं कर चुके। हमने अभी भी न्यूज देखी है और इलाकों में कि जहाँ सीवेज के पानी से डिटेक्ट किया गया है कि पोलियो का वायरस भी। तो पाकिस्तान जो है सोशल सेक्टर्स में और हमें हेल्थ के सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए हमें अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना होगा। आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली उसके ऊपर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ जो दुनिया में नेबर कंट्रीज दिखा रहे हैं या और लोग दिखा रहे हैं वैसी नहीं अचीव की जा रही है। उसके लिए हमें जो SDGs के हैं, जो गोल्स दिए गए थे, उनको भी अचीव करना जरूरी है। साथ ही हमें एमिशंस का, कार्बन एमिशंस के क्रेडिट जो रेट है उसके लिए मार्केट हमने डेवलप नहीं की। दुनिया में इसके ऊपर बड़ा अच्छा रेट मिल रहा था और लोगों ने कंट्रीज ने अप्लाई किया और वो कार्बन के एमिशंस पे भी क्रेडिट लिए। फिर हमें यहाँ पर अपने माहौल को बेहतर करने के लिए हमारे खास तौर पे जो टेम्परेचर हमारा अराउंड हाफ से। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को पता चल चुका होगा भाई किस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश की तर्ज पे IMF से लोन लेगा और उसी लोन को फिर यूटिलाइज करके मुल्क को सुधारने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही आजाद होने वाला मुल्क है। उन्होंने भी IMF से लोन लिया है, पाकिस्तान ने भी IMF से लोन लिया है। अब दोनों मुल्कों के अंदर डिफरेंस ये है कि बांग्लादेश तरक्की पे चला गया है और पाकिस्तान और कर्ज लेता हुआ जा रहा है और कर्ज लेता हुआ जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को फायदा नहीं उल्टा नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान का अब पाकिस्तान को भी फायदा नहीं, और पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा कि किस तरीके से मुल्क को ठीक किया जाएगा और मुल्क ठीक होगा, क्योंकि मुल्क को ठीक करने के लिए आपको लोन की जरूरत होगी। अगर आपके मुल्क के पास पैसे नहीं होंगे तो आप किसी न किसी मुल्क से ही पैसे लेंगे और उसको फिर यूज करके इस्तेमाल करेंगे। तो अब नई हुकूमत ने ये ऐलान किया है, पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है वो ये कह रही है कि बांग्लादेश के तर्ज मॉडल पे हम IMF से लोन लेंगे और उसको फिर मुल्क के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने तरक्की जितनी की है वो इतनी एशिया में किसी दूसरे मुल्क ने नहीं की होगी जिन्होंने लोन लेके मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया है। आज वही बांग्लादेश है जो कि US के अंदर भी उनकी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, US पे भी उनके कपड़ों की डिमांड है, सऊदी अरब के अंदर डिमांड है, चाइना के अंदर उनकी कपड़ों की डिमांड है। चाइना हालांकि खुद एक्सपोर्ट करता है बट फिर भी चाइना के अंदर बांग्लादेशी कपड़ों की डिमांड चल रही है। ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश ने IMF से जो लोन लिया उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है और मुल्क को अच्छी तरीके से अच्छी तरह पे लेके गामजन हो चुका है। तो बांग्लादेश काफी अच्छे तरीके से आगे जा रहा है और उनको काफी फायदा भी हो रहा है इन सारी चीजों के अंदर। तो ये रिपोर्ट तो आप लोगों के साथ शेयर करना था रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना था कि अब पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तर्ज पे तरक्की की राह पे गामजन होने वाला है, और जिस तरीके से बांग्लादेश ने IMF से लोन लेके तरक्की की है अब पाकिस्तान भी उसी तरीके से करेगा। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।